का लोन अब भी बाकी है और बीवी तो पहले ही किसी और के साथ भाग गई। फिर सोचता है कि अब फांसी लगाकर ही खत्म कर देता हूँ सब कुछ, लेकिन जैसे ही रस्सी गर्दन में डालता है पेट में मरोड़ उठती है और उसे समझ नहीं आता कि जान निकलेगी या कुछ और। तभी वो झाड़ी में जाकर बैठ जाता है और वहीं उसे एक किस्म की जड़ी मिलती है, अकेली बूटी, जिसे चबाने पर उसे मिठास महसूस होती है और लगता है जैसे जीने की चाहत फिर लौट आई हो। और फिर रमेश सोचता है मरने की क्या जरूरत जब सुकून यही मिल सकता है। वो हेल्प मिटा देता है और नमस्ते लिख देता है, जैसे कि अब दुनिया से रिश्ता खत्म और जंगल से रिश्ता शुरू। अब रमेश दिन भर झरने का पानी पीता, जंगल के मशरूम खाता, लकड़ी रगड़कर आग जलाने की कोशिश करता, लेकिन जब बात नहीं बनी तो जेब से लाइटर निकालता है और बीड़ी जलाकर उस आग से मछली सेंकने लगता है। और फिर किस्मत इतनी मेहरबान होती है कि उसे एक बड़ी सी बतख मिलती है, जिसे वो काटने के बजाय उसका घर बना लेता है। उस बतख के अंदर सूखी घास बिछाकर सोता है और महसूस करता है कि ये 5 करोड़ के फ्लैट से भी ज्यादा सुकूनदायक है। अब रमेश जंगल में राजा बन चुका था, उसके पास शांति थी, अकेलापन था, लेकिन कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। और कभी जब दूर से स्टीमर निकलता तो वो खुद छिप जाता, क्योंकि अब उसे दुनिया में वापस जाने का मन नहीं था। लेकिन फिर एक दिन उसकी दुनिया में भूचाल आ गया। एक फेंका हुआ इंस्टेंट नूडल्स का खाली पैकेट दिख गया और उसमें पड़ा हुआ चटनी का सॉसेट देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो वहीं बैठकर सुबकने लगा। उसे नूडल्स की खुशबू आ रही थी और उसकी भूख फिर से जिंदा हो चुकी थी। अब उसने सोचा चाहे जैसे भी हो खुद ही कुछ बनाऊं, कोई मैदा नहीं है तो जंगल के फलों